मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, जिसका हिंदी मीनिंग है, अपने महान गुरुजनों का वध करने से दूषित हुए जीवन की अपेक्षा मेरे लिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना कहीं श्रेष्ठ होगा। यदि मैं इन गुरुजनों का वध कर दूं, जो धन एवं संपत्ति यानी कि इंद्रिय भोगों के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए हैं, तो निश्चय ही धरती पर प्राप्त होने वाला समस्त भौतिक सुख मेरे लिए भयानक रूप से रक्त रंजित होगा। और गुरु समझाते हैं, मैं अंतर आत्मा की वाणी से मुक्त एक भिखारी के रूप में एक ऐसे राजा से अधिक अच्छा अनुभव करूंगा, जिसने अपने गुरुओं अहम एवं जन्म से पूर्व की आदतजन्य प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है। यहाँ पर गुरु द्रोण आदतों के प्रतीक और पितामह भीष्म अहंकार के प्रतीक हैं। यदि मैं अपने मानसिक साम्राज्य के इन प्रमुख निवासियों का यानी कि द्रोण और पितामह भीष्म का विनाश कर दूं, तो मैं अपने शेष जीवन की कीर्ति, विषय सुखों और परिपूर्ण इच्छाओं का जो भी धन मेरे पास होगा, वह रक्त रंजित होगा। मैं उन्हें बुरे स्पंदनों से व्याप्त देखूंगा, बुरे विचारों से व्याप्त देखूंगा, जो कठोर प्रयास से प्राप्त की गई मेरी मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विजय का आनंद उठाने के प्रति मेरे मन में अरुचि उत्पन्न करेगा। इसलिए एक पारलौकिक आध्यात्मिक राज्य के लिए अपने जीवन पर्यंत गुरुओं, यहाँ पर गुरुओं का मतलब अहंकार एवं पूर्व जन्म की आदतों से है, जिन्होंने जन्म जन्मांतर से मेरा मार्गदर्शन किया है और मेरे भाग्य को आकार दिया है। इन सब का नाश करने की अपेक्षा इंद्रियों से सुख की भीख मांगते हुए मैं जीना अधिक श्रेयस्कर हो समझता हूँ। साधारण चेतना में अहंकार विचारों, भावनाओं और आकांक्षाओं का मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह आदतों के प्रभाव के अनुसार इच्छाओं और उद्देश्यों को ढालता है। इस प्रकार अहंकार और शारीरिक आदतें सभी मानवीय गतिविधियों के पथ प्रदर्शक हैं। यह श्लोक अहंकार और आदत रूपी भ्रम की उस दृढ़ शक्ति के विषय में बताता है, जो उन्नति करते भक्त पर प्रहार करते हैं। इस अवस्था में वह पिछले श्लोकों की भांति ही अपने भय को दोहरा रहा है कि आध्यात्मिक विजय का अर्थ एकांत में निस्आश्रय जीना अस्तित्व विहीन होगा। अहंकार एवं आदतजन्य प्रवृत्तियों के बिना अहंकार के और बिना आदतों की प्रवृत्तियों के बिना जो उसकी मानसिक प्रवृत्तियों के रक्षक, प्रेरक, गुरु तथा परामर्शदाता हैं, क्या वह अब अपने शेष जीवन के लिए अपनी विजयी आत्म अवस्था के विपरीत सभी भौतिक वस्तुओं तथा संवेदी अनुभवों को बुरे स्पंदनों, बुरे विचारों से व्याप्त रक्त रंजित देखेगा? निसंदेह उत्तर नहीं है। इसका उत्तर नहीं है। बुराई केवल प्रकृति की शक्तियों और उत्पादों के दुरुपयोग करने में है। आत्मा के आनंद से स्पर्श होने के पश्चात इंद्रियां अपनी अनुभूतियों को आध्यात्मिक बना लेंगी। विषय सुखों के धन का उपयोग आसक्तियों द्वारा दूषित नहीं होगा। आदतों से मुक्त होकर प्रवृत्तियां श्रेष्ठतम उपलब्धियों से संतुष्टि की खोज करेंगी, किंतु
यद्यपि भक्त शास्त्रों और ईश्वर प्राप्त आत्माओं के मुख से आए एक वचन के रूप में इसे जानता है, अहंकार आदत के प्रभाव के प्रति उसकी आसक्ति दृढ़ के साथ बनी रहती है, क्योंकि यह मानव स्वभाव के ताने बाने में ही बुनी हुई है। सभी बुरी आदतें और उनके भोक्ता अहंकार अत्यधिक हठी हैं और मनुष्य पर अपने अधिकारों को एकाधिकार के साथ जताते हैं। आदत का प्रभाव चाहे जितना भी घातक क्यों न हो, उस आदत के साथ अहंकार की आसक्ति के कारण उसे दूर करना कठिन होता है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से पुनः पुनः किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने का प्रयास करता है और सफल नहीं होता, तो वह निरुत्साहित हो जाता है और साहसी विचारों का आह्वान नहीं कर पाता। बुरी आदतें इच्छा शक्ति को लगभग पंगु बना देती हैं। पीड़ित व्यक्ति असहाय होकर सोचता है, प्रयास करने का भी क्या लाभ होगा। फिर भी इंद्रिय आदत के प्रति मानसिक दास्ता उस विशिष्ट कार्य के निरंतर दोहराए जाने का ही परिणाम है, जो कि एक विशिष्ट आदत को जन्म देता है। प्रतिदिन एकाग्रता के साथ किसी विशेष वस्तु के विषय में सोचने से व्यक्ति उस वस्तु को अपनी चेतना का एक अंग बना लेता है। जब कोई आदत किसी के विचार का एक अभिन्न भाग बन जाती है, तो यह अभ्यासजन्य प्रवृत्ति दृढ़ आदत बन जाती है। यह अभ्यासजन्य प्रवृत्ति दृढ़ आदत इतनी शक्तिशाली होती है कि यह शक्ति को विश्वास दिला देती है और व्यक्ति को विश्वास दिला देती है कि यह कदापि अपनी प्रवृत्ति को छुटकारा नहीं पा सकता, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पा सकता, चाहे इसके स्थान पर उसे श्रेष्ठतर संतुष्टि का एक संपूर्ण जगत क्यों न प्रदान किया जाए। कितने ही लोग को यह विश्वास है कि ध्यान के परमानंद को प्राप्त करने के लिए वे अपनी निद्रा का थोड़ा भी बलिदान नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कभी भी यौन स्तर पर जीना नहीं छोड़ सकते, चाहे इसकी अपेक्षा में उन्हें अनंत नित्य ईश्वर का नित्य नवीन आनंद ही प्राप्त क्यों न हो जाए। अन्य लोगों को विश्वास है कि दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए वे परिवार, मित्रों, यश और सांसारिक सफलता की आसक्ति को तिल मात्र भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास तुलना का कोई वास्तविक आधार ही नहीं होता। वे विषय सुखों को अपनी आत्मा के सुखों की धारणा से अलग नहीं कर सकते। इंद्रियों की मांगों को लगातार पूर्ण करते हुए इस प्रकार वे स्वयं को नित्य बढ़ती असंतुष्टियों, मोहभंग और घुटन लाने वाली आंतरिक वेदनाओं में फंसा लेते हैं। केवल जब एक के पश्चात एक सुख से संतुष्ट नहीं हो पाते, तब ही मनुष्य अंततः सोचने लगता है कि क्या वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से सुख संभव है। इस विचार का एक मुक्तिदायी प्रभाव होता है। मनुष्य ध्यान में, मौन में, ज्ञान में, सेवा में, संतोष में, आत्मनियंत्रण में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह इच्छाओं की पुरानी चंचल खोज तथा उसके साथ आने वाले कोलाहलपूर्ण कार्यों, अज्ञानपूर्ण व्यवहार एवं इंद्रिय दास्ता का त्याग कर देता है। जब किसी मनुष्य को ज्ञात होता है कि विषय सुख मानव सुख का पर्याय नहीं है, तो वह सच्चाई के साथ अपनी परजीवी इंद्रियों और अपने तथाकथित संबंधियों यानी कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने की इच्छा करता है, जो ऊपर से उसे सांत्वना एवं सहानुभूति देते प्रतीत होते हैं और तब भी उसके साथ लगातार धोखा ही देते रहते हैं। दृढ़ संकल्प वाला योगी दिव्य मार्गदर्शन की सहायता की प्रार्थना करते हुए आत्मा एवं शरीर
जिन्हें स्वरूप और छद्म स्वरूप के रूप में कहा जाता है, के बीच स्पष्ट रूप से विवेक करना सीखते हुए अपनी अभ्यास के द्वारा उत्पन्न प्रवृत्ति के अहंकार के आदत बंधनों से स्वयं को मुक्त करना प्रारंभ कर देता है और यह भी सीखता है कि लाक्षणिक रूप से विषयी सुखों को किसी भी प्रकार के सुख क्यों नहीं माना जाता, इसलिए वे सुखों की केवल भ्रांति उत्पन्न करते हैं और अंततः दुख में ही समाप्त होते हैं। वास्तविकता में इंद्रियों के सुख केवल आत्मा की कल्पना की एक क्रिया के द्वारा सुखद प्रतीत होते हैं, जो संवेदी मन की विषयों के साथ पारंपरिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य वस्तुतः केवल अपनी आत्मा की परमानंद, सर्वज्ञता एवं ज्ञान की प्रकृति में ही सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां प्रसन्न हैं। इसलिए कल्पना द्वारा स्वयं को प्रसन्न समझकर वह कदापि भी प्रसन्न नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, किसी घेराव किए हुए शहर में भोजन की कमी के समय एक माता भूख की अनुभूति का यह कहकर प्रतिरोध कर सकती है कि यदि मेरे भूखे बच्चे को भोजन मिल रहा है तो मैं प्रसन्न हूँ। तथापि यदि वह इसी प्रकार भूखा रहना जारी रखती है तो वह पाएगी कि उसकी भूख केवल कल्पना में ही संतुष्ट हो रही है, वास्तविकता में नहीं। उसी प्रकार इंद्रियों से एक रूपता अत्यधिक भ्रामक है। यह मनुष्य को केवल मन और कल्पना में ही यह विश्वास दिलाती है कि वह विषय भोगों में संतुष्ट है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विषय सुख सच्चे सुख क्यों नहीं हैं और आत्मा के सुख सच्चे सुख क्यों हैं। सर्वप्रथम सौंदर्य, माधुर्य, सुगंध, स्वाद और स्पर्श के संवेदनों का अनुभव त्वचा की सतह पर नहीं वरन मस्तिष्क में होता है। एक स्ट्रॉबेरी के स्वाद की अनुभूति मस्तिष्क में एक मानसिक प्रतिक्रिया के रूप में होती है, जो जीभ की सतह के साथ फल के संपर्क द्वारा उत्पन्न होती है। जब मन स्ट्रॉबेरी के स्वाद की अनुभूति के साथ अनुकूल रूप से एक रूप होता है, यह इसे पसंद करता है। तथापि स्ट्रॉबेरी का स्वाद आरंभ में मुझे बहुत अरुचिकर लगता था। मुझे उसके लिए स्वाद विकसित करना पड़ा और अब मुझे वह पसंद है। अमेरिकी उनका आनंद कितना उठाते हैं, यह देखकर मेरा मन प्रभावित हुआ था। इसलिए कोई सामान्यतः यह नहीं कह सकता कि स्ट्रॉबेरी का स्वाद रुचिकर है। तथापि इस बात से सभी सहमत हैं कि जलने या शारीरिक चोट से उत्पन्न संवेदना शरीर और मस्तिष्क में कष्टकारी भावनाएं और विचार उत्पन्न करते हैं और इसलिए इन्हें पीड़ादायी संवेदन कहा जाता है। अन्य संवेदन जो आवश्यक रूप से पीड़ादायी नहीं हैं, वे आवश्यक रूप से सुखद भी नहीं हैं। मानसिक प्रशिक्षण के द्वारा तथा कथित सबसे सुखद अनुभूतियों को मन के लिए अत्यधिक अरुचिकर बनाया जा सकता है और इसके विपरीत सबसे अप्रिय या पीड़ादायक संवेदनों को भी सुखद बनाया जा सकता है। इसलिए विषयों से जुड़े अंधे मन को निर्देशित करने के लिए अहंकार व आदत की अपेक्षा आत्मिक विवेक की आवश्यकता होती है। इस जगत में मनुष्य की अधिकतर पीड़ा अपने अच्छे और बुरे संवेदनों के बीच विवेक न कर पाने की अयोग्यता के कारण होती है। शरीर के किसी भी उस संवेदन को अवश्य बुरा कहा जाना चाहिए जिसका चेतना पर अंतिम प्रभाव दूरगामी तथा तत्काल कष्टों के रूप में हो। कोई भी संवेदन जो चेतना पर स्थायी शांति की छाप छोड़ता है
अच्छा होता है। कोई संवेदन प्रारंभ में अप्रिय लग सकता है, परंतु इसके पश्चात अपने साथ शांति की चेतना ला सकता है। अथवा कोई संवेदन क्षणिक संतुष्टि दे सकता है और इस प्रकार भूल से उसे अच्छा समझा जा सकता है, जबकि उसका स्थायी प्रभाव कष्टकारी होगा। कोई संवेदन अच्छा है अथवा बुरा, इसे केवल उस संवेदन के संपर्क में आने पर तत्काल उठने वाले विचारों और भावनाओं के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। केवल सावधान एवं धैर्यपूर्वक विवेक एवं सतर्कता के द्वारा किसी संवेदन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इसलिए कोई संवेदन अपने व्यवहार में स्थायी है अथवा अस्थायी, सच्चा है अथवा खोटा, इसे जानने के लिए किसी आध्यात्मिक रूप से ज्ञानी पुरुष के मार्गदर्शन पर चलना अथवा अपनी गहन शक्तियों के माध्यम से जानने की प्रतीक्षा करना ही समझदारी है। अच्छे और बुरे, मित्रवत एवं प्रतिकूल संवेदों में विवेक करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि दोनों छद्म-वेश में होते हैं, धोखा देते हैं। अज्ञानता के कारण लोग अच्छे तथा बुरे संवेदों द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रभाव को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार वे सुखद संवेदनाओं के दोहराए जाने का स्वागत एवं इच्छा करते हैं और अप्रिय संवेदनाओं को अस्वीकार करने का प्रयास करते हैं। चाहे तत्काल अथवा दूरगामी अंतिम परिणाम कुछ भी हो, एक बार जब किसी कार्य अथवा मानसिक विचार की पुनरावृत्ति बार बार होने की आदत के सिद्धांत को अपनी पकड़ बनाने की अनुमति दे देती है, तब क्या अच्छा और क्या बुरा, यह निर्णय लेने में मन अत्यधिक पक्षपातपूर्ण हो जाता है। उन सभी संवेदनाओं को जो हमारी इंद्रियों के लिए सामंजस्यपूर्ण हैं और जिन्हें मन द्वारा प्रशंसापूर्वक सुखकारी समझा जाता है, मानसिक आतिथ्य द्वारा सहर्ष आश्रय दिया जाता है, परंतु दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध अथवा स्वाद का कोई भी संवेदन इतना प्रलोभनकारी या आकर्षक नहीं होना चाहिए कि वह मन को वश में कर ले। जब मन किसी संवेदन के विषय पर आसक्त होता है, तब वह मस्तिष्क में ठीक उसी अनुसार एक सुखदायी विचार विकसित कर लेता है। किसी संवेदन के विषय में यह सुखद विचार उस व्यक्ति के द्वारा उस संवेदन के साथ अपने अनुभव को दोहराए जाने के कारण बनता है। जब एक संवेदन बार बार दोहराया जाता है, तब यह उसके साथ आने वाले सुखद विचार की पुनरावृत्ति का कारण बनता है। यह रुचिकर विचार मस्तिष्क में खांचा बना लेता है और मन में एक मानसिक आदत के रूप में बैठ जाता है। यह मानसिक आदत, जो एक संवेदन से विकसित सुखद विचार के दोहराने से बनती है, इन संवेदनाओं को आकर्षक बनाने का कारण है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के प्रति अपने विचारों में कम या अधिक प्रेम करता है, चाहे वे ठीक हों या नहीं, उसी प्रकार मन भी मानसिक विषयी आदतों के अपने व्यक्तिगत संग्रह को पसंद करता है। मन केवल विचारों के माध्यम से ही संवेदनाओं से संपर्क कर सकता है। अंतिम विश्लेषण में संवेदन ईश्वर द्वारा सोची गई वस्तुओं के विषय में सापेक्ष भिन्न विचारों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वप्न अवस्था सबसे अच्छी उपमा दिखाती है। एक स्वप्न में आइसक्रीम खाने के आनंद के संवेदन का अनुभव करना केवल एक विचार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जिसका एक अन्य विचार द्वारा सुखपूर्वक आनंद लिया जाता है। आइसक्रीम के स्वाद के विचार पर सुखदायक रूप से उसका आनंद लेने के एक और विचार की प्रतिक्रिया हुई। आइसक्रीम खाने वाला मानसिक प्रतिक्रिया एक स्वप्नमुख
एक जीभ द्वारा आइसक्रीम चखने की चेतना से उत्पन्न संवेदन और परिणाम स्वरूप उत्पन्न आनंद, ये सभी किसी और वस्तु से न बने होकर केवल विचारों के ही बने होते हैं। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि स्वप्न जगत में आइसक्रीम की अनुभूति सुखद है। इसके अतिरिक्त यह एक विचार है जिसे एक दूसरे विचार द्वारा पसंद किया गया है। सपनों के अनुभव के माध्यम से ईश्वर हमें यह पाठ सिखाने का प्रयास करते हैं कि यदि हमें इस दिखाई देने वाले वास्तविक जगत की स्वप्न प्रकृति को मान लेना चाहिए। संवेदन उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुएं परमेश्वर के विचारों का घनीभूत रूप ही हैं, जो हमारे मन में सुख एवं दुख के विचारों को उत्पन्न करते हैं। हमें यह सोचकर मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए कि स्पर्श, गंध, स्वाद, ध्वनि और दृष्टि के संवेदन स्वयं में आनंददायी हैं। संवेदनों में कोई आनंद नहीं है, इसके अतिरिक्त कि हम उसकी ओर जिस प्रकार की अनुकूल या सुखकारी प्रतिक्रिया करते हैं। आत्मा, जो परम आत्मा का विशिष्ट प्रतिबिंब है, मन की भांति इन विचारों अथवा संवेदनाओं से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा स्वयंभू है, चेतन है और इसमें आनंद उत्पन्न करने वाले गुण निहित हैं। संतोष, नित्य नवीन आनंद, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वव्यापकता प्राप्त किए गए गुण नहीं, अपितु आत्मा का एक अभिन्न अंग है। इसलिए वह भक्त जो आत्मा के इन गुणों में लीन है, अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान अस्थायी सुख का आनंद ले रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति के मन में स्वयं उत्पन्न संतोष अथवा लंबे समय से खो गए एक प्रिय मित्र को पुनः देख पाने की बाह्य प्रेरणा से उत्पन्न प्रसन्नता के बीच एक अंतर है, उसी प्रकार ध्यान का आनंद आत्मजनित है, जबकि अहंकार द्वारा किसी संवेदना का आनंद उठाया जाना शारीरिक संवेदनाओं के साथ एक रूपता के कारण है। आत्मा में आत्मजनित वास्तविक आनंद को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान द्वारा मन को इंद्रियों से हटाना, स्थूल अहंकार एवं आदतों प्रवृत्तियों को नष्ट करना है, जो भ्रमपूर्ण अज्ञान के राज्य में पूजनीय व्योवृद्ध है।